दृष्टि आईएएस को नोटिस दिया गया। कुछ लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए नाम लेकर के विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस को जो है नोटिस दिया गया। कुछ लोग इकरा संस्थान को दिया गया, नहीं तो अवध ओझा के इकरा संस्थान को नोटिस दिया गया, नेक्स्ट आईएएस को दिया गया, खान स्टडी सर्किल को दिया गया, बायजू को दिया गया। ऐसे करके लोग नाम लेकर के अपने सुविधानुसार बोल रहे हैं। सफल अभ्यर्थी का फोटो कोई यूज कर रहा है तो मान लेते हैं कि उस अभ्यर्थी को पता नहीं चला। लेकिन क्या जब आपको किसी कोचिंग में बुलाया जाता है तो वहां पर आप खड़े होकर के क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं इस कोचिंग संस्थान से केवल टेस्ट सीरीज लिया हूं? क्यों लड़के को आप गुमराह कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं यहां केवल इंटरव्यू किया हूं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं यहां इस ऑप्शनल की तैयारी किया हूं, या मैं तो केवल एथिक्स पढ़ने आया था, या मैं तो केवल पॉलिटी पढ़ने आया था? तो कोचिंग संस्थान से ज्यादा आज के तारीख में अगर बच्चे को कोई भ्रामक विज्ञापन दे रहा है तो उसमें कोचिंग संस्थान के बाद सफल अभ्यर्थी की। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में सभी भारत की जनता और खास करके जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चे और उनके अभिभावकों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। कोई भी राजनीतिक बात नहीं होगी, किसी पार्टी के विरुद्ध या पक्ष में इसमें किसी बात को करने का कहीं कोई स्कोप नहीं है। आज का मुद्दा है दोस्तों कि दृष्टि आईएएस ये अकेला नहीं है कि आप इसके ऊपर प्रहार करिए। जैसे टोटल 20 कोचिंगों को भ्रामक विज्ञापन दिए जाने के का आधार बना करके नोटिस दिया गया और 4 इंस्टीट्यूट को आईएएस का 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है उसके ऊपर ठोका गया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कई दिनों से कि चाहे कोई यूट्यूबर हो, न्यूज वाला, या कोई मान लीजिए कि ऐसे भी राह चलते कोई आदमी टॉक कर रहा हो, तो उसमें एकमात्र कोचिंग वाले को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। मैं भले ही क्लास चलाता हूं दोस्तों, लेकिन मैंने उस तरह से क्लास कभी नहीं चलाया है। तो आज मेरे अंदर वो नैतिक बल है कि मैं चाहूं तो मैं इस मुद्दे पर बोल सकता हूं। ना ही मैं आईएएस के किसी कोचिंग क्लास को डिफेंड करने आया हूं, लेकिन इस समस्या का जब तक जड़ से हल नहीं निकालेंगे तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। जिन कोचिंगों का टर्नओवर 1 करोड़ हो, 10 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, 250 करोड़ होगा, उसको 1 लाख रुपया जुर्माना लगा देने से वही हुआ कि जैसे कई जो है सामान को लाने ले जाने वाले जो टेम्पो, वो 150 का पर्ची कटा के दिन भर अंदर घूमते रहता है शहर में। तो जिम्मेदार इसके लिए कौन है, ये पूरे सिस्टम पर चर्चा करना पड़ेगा दोस्तों। और आज मैं उसी चर्चा को लेकर आया हूं और आपके सामने एकदम निष्पक्षता के साथ, ऐसा नहीं कि मेरा कोचिंग क्लास को नोटिस नहीं आया तो मैं दूसरे क्लास के बारे में उटपटांग कहने लगूं, या मैं उनको अपना कोचिंग का लोग समझ करके मैं उनको डिफेंड करने लगूं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। आज हम लोग तटस्थता के साथ लोकतांत्रिक आवाज पर ये देखेंगे कि जो ये चल रहा है, चाहे वो आईएएस के कोचिंग का बात हो, चाहे आईआईटी का हो या मेडिकल का हो, ये एक टॉपर का फोटो 5 जगह से होता है और उस भ्रामक विज्ञापन को देख करके बच्चा जो है क्लास में फंस जाता है।
तो उसके लिए कोई एक सेक्शन जिम्मेदार नहीं है, पूरी सिस्टम जिम्मेदार है। देखिए, मैं पहले आपको जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो एनालिसिस किया है, और इसीलिए आज के स्लाइड में किसी संस्थान का नाम ऊपर नहीं रखा गया। पहला, कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है। कैसे, वो मैं भी बताऊंगा। सफल अभ्यर्थी भी उतना ही जिम्मेदार है, मैं वह भी बताऊंगा। सोशल मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है, ये मैं बताऊंगा। और सोशल मीडिया पर जो 3 महान शिक्षक हैं, उनमें से 2 के ऊपर नोटिस आया, और एक चूंकि अभी आईएएस का क्लास शुरू ही किए हैं, अभी वो पहले क्लास 3 पढ़ाया करते थे, तो इन 3 महान शिक्षकों का भी योगदान है। अभ्यर्थी जो तैयारी करने की शुरुआत करता है, मैं उस पर भी आऊंगा कि आखिर उनकी भी जिम्मेदारी है। संबद्ध संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो एक इंस्टीट्यूट है। आज जहां पर वह खड़ा है मुखर्जी नगर में, उससे जुड़े हुए और कितने लोग हैं जिनका व्यापार चल रहा है। मान लीजिए कहीं लाइब्रेरी है, कहीं बुक स्टॉल है, कहीं पीजी है, वो भी प्रभावित करते हैं। तो उनकी भी भूमिका, और अंत में अभिभावक के ऊपर आरोप नहीं है, अभिभावक को मैं लास्ट में जागरूक करूंगा कि थोड़ा आप अवेयर होइए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आप दे रहे हैं। उस बच्चे का कैरियर तो अगर वो भ्रामक विज्ञापन में फंस करके चला गया तो फंस ही गया वो, लेकिन आपने भी जो अर्न किया था अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, आप उस पैसे को भी गंवा दिए। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके एनालिसिस करते हैं कि दृष्टि आईएएस के साथ साथ जो 20 कोचिंगों को नोटिस दिया गया है, उसके लिए जिम्मेदार। सबसे पहले हमारा स्लोगन है, अब हर गरीब का बेटा शिक्षित होगा और ऑफिसर होगा। आज ये लॉन्चिंग है विश्वास लर्निंग ऐप लोकतांत्रिक आवाज के सहयोग से, क्योंकि इस ऐप को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी जितनी मेरी ऑनलाइन माध्यम से है, उतनी ही मेरे लोकतांत्रिक आवाज के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ये मुहिम उठाया है। तो सबसे पहले दोस्तों, इस क्यूआर कोड को आप लोग स्कैन करके और विश्वास लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए, और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो इसे फैलाइए, जिससे कि गरीब से गरीब लड़के को इसका लाभ मिल सके। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस विश्वास लर्निंग ऐप में क्या है, तो हम जानते हैं कि किसी भी प्रकार की तैयारी अगर हम करते हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, या अपने जीवन की तैयारी करते हैं, उसमें एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर के 12 तक है, वह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 से लेकर के 10 तक तो सभी विषय, और 11-12 में हम जो विषय पढ़ते हैं वो, या जो सरकारी नौकरी की तैयारी में जो जो विषय काम में आता है। तो इस ऐप पर एक कोर्स ये लॉन्च किया गया है, पूरे के पूरे कक्षा मेरे द्वारा लिया गया है दोस्तों। इस पर मैं अभी डिटेल्स बताऊंगा। एक वैसे लड़के जो आईएएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें जनरल स्टडीज में दिक्कत हो रही है, उनके लिए जो है, दिक्कत का मतलब पैसे के अभाव में वो अगर बड़े संस्थानों में नहीं जा पा रहे हैं, तो आज से उनकी ये समस्या खत्म। और चूंकि मेरा अपना विषय इतिहास रहा है, तो वैसे बच्चे जो आईएएस में ऑप्शनल की तैयारी इतिहास विषय लेकर करना चाहते हैं, उनके लिए। और इसके साथ साथ हम सभी जानते हैं दोस्तों कि आज जब कोई बच्चा कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए निकलता है, तो उसको अगर एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम लोग कहते हैं, तो इसका मतलब है कि जब वह बच्चा क्लास 6 में था, अगर उसी समय से हम उसको इस वे में एनसीईआरटी पढ़ा रहे होते, तो शायद आज हमारे इस बच्चे को ये परेशानी नहीं होती। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए मैं इसमें क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 क्लास वाइज भी कोर्स में लॉन्च किया हूं, जिससे कि वैसे गार्जियन जिनका बच्चा
सीबीएसई बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान कहीं भी हो, और अगर वो 6 में पढ़ रहा है या 7 में या 8 में या 9 या 10th में, अगर उसके अंदर उस समय से कॉम्पिटिटिव जो है दिमाग में आप बीज भरना चाहते हैं ताकि वह बच्चा एनालिटिकल होकर के बाहर निकले, तो हमने वैसा कोर्स भी इसमें बनाया है। बस आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। तो आइए अब इसका मैं विगतवार एक एक करके शुरू करूं। सबसे पहले एक कोर्स है, जब आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और ये क्यूआर कोड है, तो आपको एक कोर्स दिखेगा एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6 से 12 तक। ये पूरे का पूरा, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक ही शिक्षक, मैं अकेले इस कोर्स को मैंने लॉन्च किया है। लॉन्च का मतलब ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने पढ़ाया है क्लास में, और 6 से 12 तक। दोस्तों हकीकत में ये मैं अपनी बेटी को पढ़ाया हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत के सभी बेटे और बेटियों को मैं जिस भाव से अपने बच्चे को पढ़ाया हूं वही उनको मिले, वही मैंने रिकॉर्ड किया है। इसका फीस केवल 499 रुपया है। इसमें एनसीईआरटी में 6 से 12 तक होगा, जिसमें 6 से 10 तक जो है वो सभी विषय होंगे, इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और सामान्य विज्ञान। इसमें 6 से 10 तक होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान 10वां तक कंपटीशन में पूछता है। दोस्तों 1 साल का ड्यूरेशन है, साल भर में आप 499 रुपया में जहां तक पढ़ सकते हैं पढ़िए। इसमें कुल कक्षा 800 प्लस है। 800 घंटे नहीं दोस्तों, 800 लेक्चर्स हैं इसमें टोटल, उससे ज्यादा ही होगा। और कोर्स जो है 1000 घंटे का है। आप जरा सोचिए कि यदि कोई बच्चा एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहता है और उसे 1000 घंटे का क्लास मिले, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़कर, दोस्तों मैंने समझाया है इसमें, तो 1000 घंटे का, और वो भी मात्र 499 रुपया में, तो हमें लगता है कि इस देश के एकदम अंतिम से अंतिम हाशिए तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये था एक कोर्स हमारा एनसीईआरटी कोर्स, जो 6 से 12 तक है। यह बेसिक कोर्स है। कोई भी बच्चा कोई भी तरह का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी जहां जनरल स्टडीज पूछा जाता है, उनके लिए यह एक बेसिक कोर्स है। इसको करने से आप उस परीक्षा में 20 से 25 मार्क ऊपर हो जाएंगे। सबसे पहला, कोचिंग संस्थान जिम्मेदार है? तो अभी मैं हां या ना में जवाब नहीं दूंगा, मैं एनालिसिस करता हूं, फिर आप समझिए। जब से ये न्यूज आया है, तब से हर लोग अपनी सुविधा अनुसार कोचिंगों का नाम ले रहे हैं कि दृष्टि आईएएस को नोटिस दिया गया। कुछ लोग अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए नाम लेकर के विकास दिव्य कीर्ति के दृष्टि आईएएस को जो है नोटिस दिया गया। कुछ लोग इकरा संस्थान को दिया गया, नहीं तो अवध ओझा के इकरा संस्थान को नोटिस दिया गया, नेक्स्ट आईएएस को दिया गया, खान स्टडी सर्किल को दिया गया, बायजू को दिया गया। ऐसे करके लोग नाम लेकर के अपने सुविधानुसार बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले अगर कोई इसके लिए दोषी है तो वो कोचिंग संस्थान ही है। ये प्राइम विक्टिम है, विक्टिम नहीं है, ये प्राइम जो है क्राइम किया है, क्राइम कहिए, और बाकी लोग जो हैं इनके साथ जुड़े हुए। मैं उसी फील्ड से बिलोंग करता हूं, लेकिन ये इन कोचिंग संस्थान को सोचना चाहिए कि मैं जिस टॉपर के बारे में लिख रहा हूं वो मेरे यहां कौन कौन सा विषय पढ़ा है, मुझे ये बताना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी बात बताता हूं कि इसीलिए हम अब कई बार है बिजनेस कर रहे हैं, कुछ रिलेटिव्स या संबंधित लोग आ जाएं तो अलग बात है, वरना अपने संस्थान में डायरेक्ट इंटरव्यू का कोई क्लास नहीं चलाते।
मेरा ही जो लड़का प्रीलिम्स मेरे यहां पढ़ा है अहमदाबाद में, मेंस पढ़ा है, उसी को हम इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं। दूसरी बात दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस खेल को समझिए, क्योंकि मैं भी दिल्ली में जब क्लास चलाता था, अब कुछ व्यक्तिगत कारणों से अहमदाबाद आ गया हूं, तो उस वक्त पाली भाषा और साहित्य बड़े जोरों पे था। हम लोग भी ऐड देते थे, ऐसा नहीं है कि मैं कोई दूध का धुला हूं कि मैंने कोई ऐड नहीं दिया है, लेकिन एक बार जो मैं दिल्ली से ऐड देता था, वो सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है, देख लिया जाए। ऊपर लिखा होता था नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस, और उसके नीचे लिखा होता था पाली रजनीशो तोमरो, और तब नीचे लिखा होता था कि हमारे यहां से सफल अभ्यर्थी। ये ध्यान रखना। मैं आज सबके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं, 1 साल की घटना है। जब अपने 50-60 लोगों को इंटरव्यू का तैयारी कराते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई एक बच्चा इंटरव्यू के लिए खड़ा रह गया, वो नहीं कर पाया इंटरव्यू, लेकिन वो सेलेक्ट हो गया। अब अपने पास वो टाइम होता नहीं, तो मेरा स्टाफ जो है गलती से उस लड़के का एक बार ऐड डाल दिया, मुझे नहीं पता था, डिजाइन करा दिया, सब वो लोग देखता था। बाद में फेसबुक पर वो डाल दिया। अब जो डल गया सो डल गया, लेकिन मैंने उस स्टाफ को बहुत डांटा था, और आज भी मैं रिग्रेट करता हूं कि मेरे जीवन में एक बार ये हुआ है, और उसके लिए मुझे बार बार अपना कलेजा मेरा उद्वेलित होता है। ये गलत हुआ है। उस बच्चे को जब मैं नहीं कराया हूं, तो उसका फोटो क्यों आएगा? और यहां तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार की घटना है, जिसको मैं आज आपके सामने रिग्रेट किया हूं, और मैं आजीवन करूंगा। मुझे नहीं मालूम था, हकीकत बता रहा हूं, और उसके बाद ही हमने निर्णय लिया कि अब ये काम ही नहीं करना है। तो ये लोग तो बैठ के डिजाइन करते हैं, फोटो पर फोटो लगाते हैं, तो उसमें इनको हर साल ये यही प्लानिंग करते हैं, तो इनको दिखाई क्यों नहीं देता है? तो कोचिंग संस्थान सबसे पहले जिम्मेदार है। दृष्टि आईएएस के ऊपर अगर लगाया गया है ये जुर्माना, तो मेरा मानना है कि सही लगाया है। भाई ये क्लासेस हम लोग चला रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? आप बताइए, करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर आप उतरिए, विज्ञापनों को देखिए, आखिर वो पैसा तुम किससे ले रहे हो? लड़के से ही ले रहे हो ना, पिताजी के घर से तो लेकर आए नहीं हो। आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरिए, उतरने के साथ ही जैसे आप बाहर निकलिएगा, आप देखिए ऑथराइज्ड ऐड आपको दिखेगा इनका। आखिर किस लिए? अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको खोजते हुए आएगा ना। तो कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी पहली है दोस्तों, करूं। सबसे पहले एक कोर्स है, जब आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और ये क्यूआर कोड है, तो आपको एक कोर्स दिखेगा, एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6 से 12 तक। ये पूरे का पूरा, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक ही शिक्षक, मैं अकेले इस कोर्स को मैंने लॉन्च किया है। लॉन्च का मतलब ये पूरा का पूरा कोर्स मैंने पढ़ाया है क्लास में, और 6 से 12 तक। दोस्तों हकीकत में ये मैं अपनी बेटी को पढ़ाया हूं, और मैं चाहता हूं कि भारत के सभी बेटे और बेटियों को मैं जिस भाव से अपने बच्चे को पढ़ाया हूं वही उनको मिले, वही मैंने रिकॉर्ड किया है। इसका फीस केवल 499 रुपया है। इसमें एनसीईआरटी में 6 से 12 तक होगा, जिसमें 6 से 10 तक जो है वो सभी विषय होंगे, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और सामान्य विज्ञान। इसमें 6 से 10 तक होगा, क्योंकि सामान्य विज्ञान 10वां तक कंपटीशन में पूछता है। दोस्तों 1 साल का ड्यूरेशन है, साल भर में आप 499 रुपया में जहां तक पढ़ सकते हैं पढ़िए।
इसमें कुल कक्षा 800 प्लस है। 800 घंटे नहीं दोस्तों, 800 लेक्चर्स हैं इसमें टोटल, उससे ज्यादा ही होगा। और कोर्स जो है 1000 घंटे का है। अब जरा सोचिए कि यदि कोई बच्चा एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहता है और उसे 1000 घंटे का क्लास मिले, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़कर दोस्तों मैंने समझाया है इसमें, तो 1000 घंटे का, और वो भी मात्र 499 रुपया में, तो हमें लगता है कि इस देश के एकदम अंतिम से अंतिम हाशिए तक मैंने पहुंचने का प्रयास किया है। तो दोस्तों ये था एक कोर्स हमारा एनसीईआरटी कोर्स जो 6 से 12 तक है। यह बेसिक कोर्स है। कोई भी बच्चा कोई भी तरह का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई सरकारी नौकरी जहां जनरल स्टडीज पूछा जाता है, उनके लिए यह एक बेसिक कोर्स है। इसको करने से आप उस परीक्षा में 20 से 25 मार्क ऊपर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आइए दोस्तों, एक नया कोर्स मैं आपको दिखाता हूं। ये आईएएस प्रारंभिक परीक्षा। यदि कोई बच्चा यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देना चाहता है, तो उनको पता है या नहीं तो मैं बता देता हूं कि उनको सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ता है। उस प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज और एक सीसेट। तो सीसेट क्वालिफाइंग होता है और जनरल स्टडीज जो है उसके आधार पर मेरिट तय होता है और उस बच्चे को मेंस देने के लिए दिया जाता है। हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास ऑथेंटिक सोर्स तो है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसमें जनरल स्टडीज के 7 सब्जेक्ट, जिसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स को समाहित किया हूं। ये 7 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं और इसका फीस केवल 499 रुपया है। इसका ड्यूरेशन 1 साल का है और इसमें 600 से ज्यादा क्लासेस लिए गए हैं। अभी कुछ क्लासेस बाकी हैं, वो चल भी रहे हैं साथ साथ, और वो उसमें आते रहेगा। और कोर्स की कुल अवधि 1000 घंटे की है। अब सोचिए दोस्तों, आईएएस की तैयारी करने वाले लड़कों को, मेरा नाम रजनीश सिंह तोमर है, मैं 23 साल से अपने बच्चों को मार्गदर्शन दे रहा हूं और कितने सारे विद्यार्थी मेरे मार्गदर्शन में आईएएस बने होंगे या गुजरात की परीक्षाओं में जीपीएससी में पास किए होंगे, कुछ बीपीएससी में भी पास किया है, कितने सारे विद्यार्थी हैं। तो मेरे पास जो अनुभव है उसका पूरा इसमें हमने निचोड़ दिया है आपके लिए, और ये 600 प्लस लेक्चर है और 1000 घंटे का क्लास है। 499 रुपया में आपको ये कोर्स अवेलेबल है। अब आइए दोस्तों, अब मैं विद्यार्थी के साथ साथ गार्जियन को संबोधित कर रहा हूं। मैं भारत के उस तमाम अभिभावकों को हाथ जोड़ करके पहले नमस्कार करता हूं और मैं उन्हें आज इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि अभी आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है, क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9th में, 10th में, तो अभी से उसको जो है कॉम्पिटिटिव गाइडेंस देना शुरू करिए। नहीं तो वही बच्चे को बाद में फिर वही बुक्स दोबारा 6 से 12 तक पढ़ना पड़ता है और उस बच्चे का 1 साल खराब हो जाता है उसको तैयार करने में। तो आज मैं भारत के, संपूर्ण भारत के उन गार्जियनों को अब मैं संबोधित कर रहा हूं जिनका बच्चा कक्षा 6 में पढ़ता है। अगर वो अपने बच्चे को जो स्कूल में वो पढ़ रहा है उसके साथ साथ ये उसके, अगर वह बच्चा सीबीएसई बोर्ड में है तब तो दोनों काम हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी भी बोर्ड में है और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जनरल स्टडीज जो है वो मजबूत हो, तो उनके लिए एक कोर्स हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी। इसमें ओनली 6 के क्लास को ही मैंने कवर किया है। इसका फीस केवल 199 रुपया है दोस्तों। 1 साल की वैलिडिटी है
50+ लेक्चर मेरे जैसे टीचर का इसके अंदर आपको मिलेगा, जो 23 साल से आईएएस या विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराता है, वैसे शिक्षक का। और 100 घंटे से ऊपर का जो है इसमें आपको क्लासेस मिलेंगे। जब आप इस ऐप पे जाएंगे, सबसे पहले तो आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिएगा। जब आप इस ऐप पर जाएंगे तो वहां ये कोर्स के रूप में दिखाई देगा, एनसीईआरटी कोर्स कक्षा 6। जब आप उसमें जाएंगे तो आपको ये 4 सब्जेक्ट आपके बच्चों के लिए मिलेगा। एक विज्ञान जो 6 में पढ़ना है, मैंने ही पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ाया है उसमें। हमारे अतीत भाग 1, वहां इतिहास का हेडिंग है हमारे अतीत भाग 1। फिर भूगोल के जगह पर वहां लिखा है पृथ्वी हमारा आवास, द अर्थ आवर हैबिटेट। और वहां इकोनॉमिक्स की समझ को विकसित करने का प्रयास किया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका नाम रखा गया सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 1। ये 4 सब्जेक्ट जो है इस कोर्स के अंदर मिलेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ, एक एक चैप्टर नहीं, एक एक लाइन की व्याख्या, और वो भी मात्र 199 रुपया में आपके बच्चे के अंदर एनालिटिकल सोच डेवलप हो जाए। अब जिम्मेदारी है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, तो मान लीजिए कि कोई एक संस्थान अगर पहली बार फर्स्ट रैंक लगा दिया, तो उसके बाद दूसरे संस्थान का जब ऐड उसमें आता है तो उसको क्लेरिफाई वेरीफाई क्यों नहीं करता है ये लोग। आप अगर अपने किसी वीडियो के पीछे कोई साउंड लगा देते हैं, और अगर वो कॉपीराइट में आना होता है, तो यूट्यूब हो या फेसबुक, वो तुरंत जो है कॉपीराइट क्लेम कर देता है, क्योंकि वहां तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा है। तो फिर इसमें वो कॉपीराइट क्लेम क्यों नहीं करता है कि ये 2 फर्स्ट रैंकर कैसे ये कोचिंग से आ गया? वो अपने यहां ऐसा क्यों नहीं जो है कोई व्यवस्था डेवलप किया है? तो ये सोशल मीडिया भी दोस्तों जिम्मेदार है। हम सभी जानते हैं कि यदि बच्चे को 6, 7, 8 से ही जो उनके किताबों में है उसका अगर व्यवहारिक अप्रोच के साथ अगर उनको पढ़ाया जाए, तो वही बच्चा जब आगे चलकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाता है, तो उसको दोबारा 1 साल केवल एनसीईआरटी पढ़ के अपना समय खराब नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि किसी गार्जियन या माता पिता जिनके बच्चे 7th में पढ़ते हैं, किसी भी बोर्ड में हो, अगर सीबीएसई बोर्ड में है तब तो उनके कोर्स के साथ ये लाभदायक है, लेकिन अगर वो किसी भी बोर्ड में है, हरियाणा बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी बोर्ड में है, और वह 7th में पढ़ रहा है, तो यह कोर्स उसके भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका फीस 199 है, ड्यूरेशन 1 साल, कक्षा 50+ है, और 100 घंटे से ज्यादा का जो है इसके अंदर मेरा ही लेक्चर है दोस्तों, इस किसी भी कोर्स में दूसरे का नहीं। अब आइए इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा। विज्ञान पूरा होगा, हमारे अतीत भाग 2 यानी इतिहास, हमारा पर्यावरण आवर इन्वायरमेंट यानी कि भूगोल, और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 यानी कि संविधान या पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं का बेस, और इकोनॉमिक्स की थोड़ी थोड़ी शुरुआत। अभ्यर्थी की जिम्मेदारी, यहां हम अभ्यर्थी और सफल अभ्यर्थी दोनों को शामिल करेंगे। सबसे पहले एक सफल अभ्यर्थी को यह चाहिए कि जब मैं इस फील्ड को अब छोड़ करके जा रहा हूं, सरकारी नौकरी मैं करूंगा, अब मुझे क्या लेना देना है, मैं क्यों इस पॉलिटिक्स में फंस रहा हूं। सफल अभ्यर्थी का फोटो कोई यूज कर रहा है तो मान लेते हैं कि उस अभ्यर्थी को पता नहीं चला, लेकिन क्या जब आपको किसी कोचिंग में बुलाया जाता है तो वहां पर आप खड़े होकर के क्लियर क्यों नहीं बोलते हैं
कि मैं इस कोचिंग संस्थान से केवल टेस्ट सीरीज लिया हूं? क्यों लड़के को आप गुमराह कर रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं यहां केवल इंटरव्यू किया हूं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि मैं यहां इस ऑप्शनल की तैयारी किया हूं, या मैं तो केवल एथिक्स पढ़ने आया था, या मैं तो केवल पॉलिटी पढ़ने आया था? तो कोचिंग संस्थान से ज्यादा आज के तारीख में अगर बच्चे को कोई भ्रामक विज्ञापन दे रहा है तो उसमें कोचिंग संस्थान के बाद सफल अभ्यर्थी की भूमिका है। आप बताइए, गुलदस्ता ले लेकर के सबसे पहले तो सोचिए कि जी अगर तुम उस गुरु से पढ़े हो तो तुम्हारा गुरु है, पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, बराबरी में आ जाता है, उसको सेलिब्रिटीज बना दिया जाता है, और 5-5 कोचिंग में बोल रहा है कि हम यहीं पढ़े हैं। क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा, और क्रेडिबिलिटी है भी नहीं। और अभ्यर्थी कैसे जिम्मेदार है दोस्तों, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अभ्यर्थी कोचिंग क्लास में जाकर के टीचर के क्वालिफिकेशन के बारे में कभी नहीं पूछता है। वो हमेशा एक ही चीज पूछता है, कितने लोग पास हुए? तो लो परोस देते हैं। यथा प्रजा तथा राजा, डेमोक्रेसी है, यहां यथा राजा तथा प्रजा नहीं है। तो अभ्यर्थी को भी सोचना चाहिए। दूसरा, क्लास में कभी पूछते हैं कि कितने बच्चे बैठे होंगे सर एक बैच में? और अगर पूछते हैं और जैसे ही कोचिंग वाला कहता है कि 300 के आसपास का बैच है, तो अब आप दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं, एक ग्रेजुएट हैं, आप उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि सर जी टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या कहता है साइकोलॉजी में, कि एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 लोगों को संभाल सकता है क्लास में? तो ये 300 के क्लास में जो आप मुझे बिठा रहे हो, मैं टीचर को देखूंगा या मैं एलईडी को देखूंगा? ये अभ्यर्थी को सोचना चाहिए। क्यों अभ्यर्थी 400 के क्लास में बैठना स्वीकार करता है? जिस दिन बैठा उसी दिन उसको मालूम है कि मेरी बात भी नहीं हो पाएगी टीचर से, और उसी के नाम पर मेंटरशिप कार्यक्रम चलाया जाता है। जो 2 बार पीटी फेल, 2 बार मेंस फेल, उस लड़के को लगा दिया जाता है कि तुम जो है उसके डाउट को क्लियर करो, जबकि डाउट क्लियर मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी इन चीजों को क्यों नहीं पूछता है? जब अभ्यर्थी मटेरियल मांगने जाता है और कोचिंग संस्थान कहता है कि मैं आपको एनसीईआरटी सार दूंगा, तो अभ्यर्थी क्यों नहीं पूछता है कि सर अगर एनसीईआरटी बेस्ट है तो मैं सार लेकर क्या करूंगा, मैं पूरी किताब क्यों ना पढ़ूं? आप भी सार लेने दौड़ जाते हैं। आप जो है टेस्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्लास के कंटेंट को पढ़ने पे कम फोकस करते हैं। तो ये अभ्यर्थी की जिम्मेदारी। वैसे अभिभावक या माता पिता जिनके बच्चे क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, मेरे पास यहां पर मैं अलग से संबोधन कर रहा हूं, हरियाणा से एक फोन आया था, उनका पोता जो है 8वें में है, और जब मैं ये एक हैंडबिल बना करके जब मैं अपने सोशल मीडिया में घुमाया था, तो सबसे पहले उनका ही फोन आया था, और उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम और नंबर लिख लीजिए, जिस दिन आप इसको लॉन्च करिएगा पहला एडमिशन मेरे ही पोते का होगा। तो उनके अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं कि माता पिता भी और दादा दादी भी, और अगर दादा दादी हैं तो मेरे उम्र के हिसाब से वो मेरे सीनियर हैं, तो उनको मैं पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। माता पिता हैं तो वो या तो हमारे उम्र के होंगे या हमसे छोटे होंगे, तो वो हमारे दोस्त हो सकते हैं। तो वैसा बच्चा जो कक्षा 8 में पढ़ता है, और मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, चाहे वो बिहार बोर्ड में हो, झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, जो कह लीजिए, राजस्थान बोर्ड, किसी भी जगह पे, गुजरात बोर्ड, कहीं भी तैयारी कर पढ़ रहा हो, उसके अंदर एक एनालिटिकल सोच में डेवलप करूंगा। और मैं तो गार्जियन से यही कहूंगा कि अगर 8 में है आपका बच्चा तो उसको 6-7 का भी ये कोर्स दिला दीजिएगा,
ताकि वो समग्रता में पढ़ पाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं इस पर एक बार आपको कर दूं कि एनसीईआरटी कोर्स जो 8वां होगा उसका भी फीस 199 रुपया, पूरे 1 साल का 50 से ज्यादा घंटे हैं और कोर्स की अवधि 100 घंटे की है। इस 8वें में मैं आपको क्या क्या दूंगा, तो विज्ञान का लेक्चर होगा, हमारे अतीत भाग 3 होगा यानी इतिहास, संसाधन और विकास करके हेडिंग है यानी ज्योग्राफी, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। मैं एक बार फिर कहूंगा दोस्तों कि इसको जनहित में कहिए, क्योंकि 199 रुपया कुछ नहीं होता है। जनहित में आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, ताकि यह एक एजुकेशन क्रांति के रूप में आए। और आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और विश्वास लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और उसके बाद जो है आप इन चीजों को देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं। अब वैसे बच्चे जो कक्षा 9 में पढ़ते हैं, मतलब अब मैं उन माता पिता, अभिभावक या दादा दादी से बातचीत कर रहा हूं जिनके बेटे या पोते कक्षा 9 में है। हो सकता है 6, 7th में भी हो, लेकिन 8वें में मेरे पास फोन आया था तो मेरे बोलने का टोन बदल गया है। तो आप जो जिनके बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं, उन गार्जियन को मैं कहना चाहूंगा, सबसे क्रूशियल टाइम होता है यही 9, 10th, 11th और 12th। 6, 7, 8 एक बेस है। जैसे हम एक मकान बनाते हैं और उस मकान का नीचे का जो फाउंडेशन होता है वो फाउंडेशन कहलाता है 6, 7, 8। अगर आपके बच्चे के पास 6, 7, 8 का एनालिटिकल जानकारी नहीं होगा तो आप सोचिए कि जिस मकान का फाउंडेशन कमजोर है उसका दीवार कैसे मजबूत, आप दीवार कितना भी मजबूत डाल देंगे नहीं होगा। तो 9th क्लास दीवार है और 10th क्लास जो है दोस्तों वो पिलर है उस मकान का, और 11, 12 छत है। जिस दिन ये बेहतरीन हो गया ना, उसके बाद तो घर सुंदर अपने आप दिखने लगेगा और वो टिकाऊ घर होगा। तो 9th दीवार हमारा मजबूत है। तो दोस्तों एनसीईआरटी में जिनका बच्चा 9th में है, फिर उनके लिए वही 199 रुपया फीस है। 1 साल का क्लास है, 50 प्लस लेक्चर होंगे और कोर्स की अवधि है 100 घंटे। अब जरा देखिए कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो एनसीईआरटी का जो 9th का क्लास है, कक्षा है, उसमें विज्ञान, फिर वहां हिस्ट्री में एक्चुअली वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है। उसका नाम है भारत और समकालीन विश्व भाग 1, इंडिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड 1, समकालीन भारत 1, कंटेम्पररी इंडिया 1, ये भूगोल है, लोकतांत्रिक राजनीति 1, और 9th से इकोनॉमिक्स एक सेपरेट कर दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स, ये पांचों सब्जेक्ट का जो क्लास है दोस्तों, ये आपको मिलेगा और आपके बच्चों को मिलेगा। जो मान लीजिए तैयारी करने वाला उम्मीदवार खरीदेंगे उनको मिलेगा, और नहीं तो जो अपने बच्चों के लिए लेना चाहेंगे उनको मिलेगा। और ये पांचों सब्जेक्ट, ये तो मैं 50 प्लस कक्षा अनुमानित लिखा हूं, ये एक एक कोर्स जो है 150, 200 घंटे का है। तो आपके बच्चे का पूरा सोच बदल जाएगा दोस्तों। इसमें मैंने एक एक लाइन पढ़ाया है और मैं खुद बहुत ही अभिभूत हो गया पढ़ाते समय कि इतनी जानकारी इतिहास भूगोल में दिया है। अगर 9, 10th में बच्चों को यह जानकारी उसको व्याख्या के साथ मिल जाए तो उस बच्चे को कंपटीशन का जब वो तैयारी करना चाहेगा तो उसको कहीं भी किसी क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसका सोच डेवलप हो जाएगा। संबद्ध संस्थान का मतलब कि आप पीजी में रहने जाइए तो वह भी बिना तथ्य जानते, जाओ ना दृष्टि में क्लास कर लेना, अरे नहीं नहीं जाओ ना तुम इसमें क्लास कर लेना, या जिनको नोटिस आया है इकराम क्लास कर लेना। अरे भाई तुम पीजी चला रहे हो, तुमको जानकारी नहीं है कि कौन सा क्लास कैसा है, अब तुम जो है सलाह पर सलाह दिए जा रहे हो। या बुक स्टॉल के पास आप जाते हैं,
जाहिर है कि उस बुक स्टॉल वाले का किसी न किसी क्लास के टीचर के साथ एक आत्मीय संबंध होगा, मेरा भी है, कई सारे हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि सही बात को ही बताएं। मुझे मालूम है, मैं बता रहा हूं कि मैं नाम नहीं लूंगा, एक बुक स्टॉल वाले मुझे बता रहे थे, मैंने एक बुक पे हाथ रखा, वो टीचर यूट्यूब में बहुत अच्छा है, हमने पूछा ये कैसा लिखा है, कहा सर कचरा लिखा है, लेकिन मैं इसी को बेचूंगा क्योंकि लड़का यूट्यूब देख करके यही मांगने आता है। तो बेचारा वो क्या करे। दोस्तों, अब मैं वैसे गार्जियन या दादा दादी से बात कर रहा हूं जिनका बच्चा या जिनका पोता 10th क्लास में हो। हम सभी जानते हैं कि 10th का बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 10th तक अगर हमारे बच्चे का पिलर मजबूत है, मैं कहानी बताऊंगा भी, तो समझिएगा कि हमारा बच्चा आगे भी बहुत अच्छा करेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए 10वीं कक्षा में किसी बच्चे को, मार्क्स पे मत जाइएगा, इंटरेस्ट, अगर किसी बच्चा का भूगोल बहुत अच्छा है और हम उसको 11th में दबाव डाल के अगर गणित दिला देंगे, तो ये मानकर चलिएगा कि उस बच्चे को भविष्य में सफलता मिलने में दिक्कत होगी। आज के समय में कई प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हैं, मान लीजिए हम पैसे के बल पे एडमिशन भी करवा देंगे, वहीं से तो आज इतना बड़ा बेरोजगारी का फौज निकल कर आया है। बच्चों को सबसे पहले स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए, वो जो विषय पढ़ रहा है उसके अंदर उसको एनालिसिस आना चाहिए। तो 10वां जो है वो यही है, और 6 से लेके 10 तक का जिसका ये बेस मजबूत है, वो कभी दिक्कत में नहीं आएगा, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं आएगा। और हम लोग केवल मार्क्स के पीछे भागते हैं। बच्चों को तर्क के साथ यदि हम पढ़ना सिखाएं, जो हमारी पुरानी प्राचीन शिक्षा पद्धति थी, तो वह बच्चा अंक भी ज्यादा लाएगा और वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो वैसे बच्चे, मैं उन माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे कक्षा 10 में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मात्र 199 रुपये का ये है, 1 साल का ड्यूरेशन है। इसमें तो 75 से ऊपर कक्षा है, मैं केवल ऐसे ही लिख दिया हूं 50 प्लस, और 150 घंटे से ऊपर का ये कोर्स है। इसके अंदर जो आपको मिलेगा, ये देखिए, विज्ञान मिलेगा 10th का, एकदम साइंस पूरा एनालिसिस के साथ। ये सारी कक्षा मैंने अकेले लिया है, इसीलिए इसमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं है। भारत और समकालीन विश्व 2, समकालीन भारत यानी ज्योग्राफी कंटेम्पररी इंडिया 2, लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, यहीं से हमने लोकतांत्रिक आवाज जो है नाम रखा है दोस्तों। तो लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज, पॉलिटिक्स और आर्थिक विकास की समझ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 5 सब्जेक्ट मैंने अकेले ही पढ़ाया है दोस्तों। और मैं इसमें गुणवत्ता की बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं सामने अपनी बेटी को बिठा करके यहां लाइन बाय लाइन समझाया था, और यही मैंने रिकॉर्ड किया था। आज वो रिकॉर्ड होने के बाद जब मुझे लगा कि मैंने तो ये कर लिया, अपने बच्चे को पढ़ा दिया, लेकिन अगर कोई बच्चा कहीं ऊंचे फीस नहीं भर पाने के कारण अगर इस प्रकार का कोर्स नहीं कर पाता है, तो एक मानव सेवा मान करके जो मेरे ऐप का कॉस्ट आ रहा है वही मैंने आपके सामने रखा है, और वो 199 रुपया में आपको अवेलेबल होगा। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी की तैयारी करने में 6, 7, 8 नहीं पढ़ना चाहते हैं, 9, 10। मतलब अब मैं फिर वापस आ गया, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर, अगर उनको लगता है कि डायरेक्ट 11th और 12th का ही कोर्स हम कर लें और वो थोड़े जल्दी हो जाएगा, तो उनके लिए भी एक कोर्स हमने लॉन्च किया है। ये 299 रुपये का है। इसमें केवल 11th और 12th का आर्ट्स पेपर, मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब होगा। इसका ड्यूरेशन 1 साल, 150 प्लस कक्षाएं होंगी और कोर्स की अवधि 300 घंटे। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और पर्यावरण जैसे सब्जेक्ट जो है इसमें लिए जाएंगे। तो आज दोस्तों हमने आपको
जो विश्वास लर्निंग ऐप पर जो कोर्स हमने लॉन्च किया है उसको मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं थोड़ा जल्दी में, कि एनसीईआरटी जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों कि अब एक बार मैं समराइज कर देता हूं जल्दी में। एनसीईआरटी का कोर्स 11th और 12th का उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुरंत देना चाहते हैं और कम समय में एनसीईआरटी को समझना चाहते हैं, उनके लिए मात्र 299 रुपया में उपलब्ध है ये एनसीईआरटी 11th एंड 12th। वैसे बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड हो या भारत के किसी भी राज्य के बोर्ड में हो 10वां कक्षा में, और वो अगर एनालिटिकल अपना सोच बढ़ाना चाहता है, अगर सीबीएसई बोर्ड में है तब तो उसको कोर्स में ही काम आ जाएगा, तो उनके लिए मात्र 199 रुपया में एनसीईआरटी कोर्स है। सफल अभ्यर्थी मैं बता ही दिया, सोशल मीडिया के 3 महान टीचर, आप इन तीनों को देख लीजिए, चाहे विकास दिव्यकृति हो, चाहे जो है अवध ओझा हो, और चाहे खान सर हो, आप तीनों को देख लीजिए यूट्यूब में, पढ़ाने को छोड़कर बाकी सब कुछ बोलते हैं, रील बनाया जाता है, अपने मां बाप के अरमानों को, अरे अरमाने पूरा करने आया है, चुपचाप पढ़ाइए, यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको कौन कह रहा है मोटिवेशन देने के लिए? आपको 2 लाख रुपया दे करके कोटेशन सुनने कोई आया है आपके पास, कि आपको पढ़ाना चाहिए? पहले यह समझिएगा। आप देखिए इन तीनों के क्लास को, कई बार देखिएगा कि रील्स है इन्हीं तीनों का। अच्छाई पर बुराई की विजय नहीं हो सकती है, अरे दुनिया को पता है। आप पहले ये बताइए कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हुआ उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? उसमें भी देखिएगा पॉलिटिक्स बोलेगा। तो इन लोगों के साथ समस्या यही है कि ये लोग ऐसे ऐसे रील बनाए जो सपना बेचने का प्रयास किए। बच्चों के अंदर अपनी क्षमता क्या है ये नहीं डेवलप होने दिए, सीधा बस आ जाओ और पैसा भर दो हमको। आप जरा देखिए, इन तीनों टीचरों की बात मैं करता हूं। आप टीचर हैं, कपिल शर्मा के शो में क्या करने गए थे भाई? कपिल शर्मा के शो में सिनेमा बोला जाता है कि आप जाते हैं? शिक्षा को कहां लेकर जा रहे हैं आप टीचर हैं ना, तो आप कौन बनेगा करोड़पति में कैंडिडेट बनकर जाइए ना, देखें क्या कोई प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। स्पॉन्सरशिप करके जाते हैं 2 आदमी बैठ करके, ये कौन सा कौन बनेगा करोड़पति कर रहे हैं? दम है तो कैंडिडेट बन के जाइए, आप 5,000 रुपया पार करके दिखा दीजिए, मान जाएंगे। तो समस्या ये 3 सोशल मीडिया के टीचर हैं जिन्होंने रील बना बना करके सपने बेचे। कभी भी कुछ भी देख लीजिए, दुनिया में ऐसा कोई मतलब कि थॉट ही नहीं है जो इन तीनों को नहीं आता है। बस पूरे भारत में यही 3 ज्ञानी हैं, बाकी को कुछ नहीं आता है। तो इनकी जिम्मेदारी भी जम के है। और अभिभावक जिम्मेदार का मतलब कि अभिभावक को थोड़ा सा सजग होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बात बताता हूं, मेरी बेटी जब 5, 4 या 3 में मान लीजिए या 6 में थी, मुझे थोड़ा साल नहीं याद आ रहा है, छोटी वाली बेटी, तो वो ये नहीं कही कि हम पढ़ना चाहते हैं वहां ट्यूशन। बोली पापा आज बायजू से कंसल्टेंट मेरे स्कूल में आए थे। स्कूल वाला भी कम जिम्मेदार नहीं है, काहे घुसने देते हो इन लोगों को? कॉलेज के तरफ से देखिए तो इन कोचिंग के टीचरों को मुझे भी बुलाता है, ये प्रचार करने क्या तरीका है? तो बोले कि बायजू वाला आया था पापा, सो सबका फॉर्म भरवा रहा है। हम के बेटा बायजू का प्रचार कौन करता है? तो सबको ही पता है, कुछ दिन तक किए थे प्रचार शाहरुख खान। हम के उसका बेटा आईएएस हो गया क्या? पहले अपना बेटा को तो बीए करा ले, उसके बाद जो है किसी दूसरे के बच्चा को बीए कराएगा। तो ये जो है ना, ये गार्जियन को अवेयर होना पड़ेगा कि अब शाहरुख खान हमको बायजू के बारे में बताएगा, यानी आईएएस कोचिंग के बारे में बताएगा, या किसी क्लास के बारे में बताएगा। शाहरुख खान
एक महान कलाकार हैं, सिनेमा बनाते हैं, वहां उनकी महारत है, लेकिन वो एजुकेशन में आकर के हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं। तो एक अभिभावक को भी होना चाहिए, क्या हम लक्स साबुन का प्रचार अगर कोई हीरोइन करती है तो क्या हम आंख मूंद के जाकर के लक्स साबुन खरीद के चले आते हैं? नहीं आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। तो जो ब्रांडिंग करने के लिए आ रहे हैं, जो मेरे फील्ड के नहीं हैं लोग, तो अभिभावक को थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं इसी मोड पर अपना व्याख्यान या बात खत्म करना चाहूंगा कि सारे लोग केवल और केवल दृष्टि और उस 20 कोचिंगों के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि हकीकत में उस कोचिंग के साथ साथ बराबर का जो है क्राइम करने वाले लोग हैं, जो सफल अभ्यर्थी। मैं गुजरात में तो इससे भी ज्यादा देख रहा हूं कि वो सफल अभ्यर्थी क्लास में आके पढ़ा रहा है, उसका फोटो काला लगा देता है, एक्सपर्ट फैकल्टी। अरे तुम क्या करने आए हो यहां? तुम जो है जाके इतना बढ़िया ही तुमको समाज सेवा करना है, तब तुमको पद मिल गया है, जाके वहां काम करो ना। देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में क्या को रोड बना दिए हो। तो ये दोनों के दोनों बराबर विक्टिम है दोस्तों। सोशल मीडिया विक्टिम है, क्यों नहीं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया है। और अभ्यर्थी को भी रील ही सुनने में मजा आता है, रीलें सुनने में मजा आता है, बस कि बढ़िया बढ़िया कोई कहानी सुना दे, बस यही। तो दोस्तों, ये मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जब तक समाज के हर वर्गों में ये सुधार नहीं होगा, ये 1 लाख रुपया जुर्माना लगाने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, कुछ राजनीतिक बातों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।